देखिए बेटा, हमारा टॉपिक है स्ट्रेट लाइन के मिसलेनियस के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3,8 विद रिस्पेक्ट टू द लाइन x plus 3y equal to 7 assuming line to be a plane mirror। देखिए इस बात का क्या मतलब है, ऐसे समझिएगा। आपकी लाइन की इक्वेशन है x plus 3y equal to 7। ये आपकी लाइन है, मान लीजिए x plus 3y equal to 7। There is a point 3,8। हमें इसकी मिरर इमेज निकालनी है। मिरर इमेज का मतलब क्या, इस पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, यहाँ इसकी मिरर इमेज आएगी। मान लीजिए ये पॉइंट E है, ये Q है। मान लीजिए इसकी मिरर इमेज है H, K। आर यू गेटिंग इट? प्लीज टेल मी। और अगर ये मिरर इमेज होगी, ये पॉइंट जो R आएगा, इट विल बी द मिड पॉइंट ऑफ PQ। प्लीज टेल मी। Yes, sir. R will be the midpoint of PQ। अब इस बात को समझिएगा, अगर मुझे R के कोऑर्डिनेट मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। अब देखिए R के कोऑर्डिनेट कैसे जुटाएंगे। व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन x plus 3y इक्वल टू 7। इसका स्लोप -1/3 आएगा। प्लीज टेल मी। Yes, sir. Now what is slope of PQ? That will be equal to 3 because this line is perpendicular to the given line. Is that okay? Please tell me. Now can you find the equation of line PQ? कैसे आ जाएगा? 1 point form, y minus y1 that is 8 into 3 times of x minus 3। ओके, देखिएगा जरा ध्यान से। तो अब इस लाइन की इक्वेशन जो हमारे पास आई, कैन वी राइट दिस एज y minus 8 equal to 3x minus 9। So we will be having y minus 3x is equal to -1। So can I say that if I take this as 1, this as 2, I can say that R is the point of intersection of 1 and 2। R is the point of intersection of 1 and 2। इन दोनों को सोल्व कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे। x plus 3y इक्वल टू 7 दे रखा है एंड y minus 3x इज इक्वल टू -1 दे रखा है। तो यार इसको तो आप 1 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से, और सब्ट्रैक्ट कर लो। देखो कितना आएगा, 7 minus 9x इक्वल टू -3। लेट अस सब्ट्रैक्ट देम। माइनस प्लस ये तो कैंसिल हो जाएंगे इधर, तो 10x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा बेटा। प्लीज टेल मी। हाँ जी, क्लियर है बेटा? प्लीज रिप्लाई करिए बेटा। तो x आ गया 1। अगर x 1 आ गया तो किसी एक लाइन में डाल दीजिए। 1 plus 3y इज इक्वल टू 7।
तो 3y इज इक्वल टू 6, y आ गया आपका 2। तो r के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या है, इधर देखिए 1,2। अब इसकी मिरर इमेज निकालनी है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लेंगे। ध्यान से देखना, 3 प्लस एच बाई 2 इज इक्वल टू 1 इक्वल टू 2। तो h कितना आ गया, -1। सिमिलरली 8 प्लस के बाई 2 इज इक्वल टू 2। तो 8 प्लस के इज इक्वल टू 4। तो k कितना आ गया, -4। इज दैट ओके? सो द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट 3,8 is -1, -4. Is that okay बेटा? Please tell me. क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन? Yes, sir. अगला क्वेश्चन देखिएगा। समझिए जरा ध्यान से। कहता है इफ द लाइन y इक्वल टू 3x प्लस 1 एंड 2y इक्वल टू x प्लस 3 आर इक्वली इंक्लाइंड टू दिस लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। जरा समझ लीजिएगा क्या क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन नंबर, आई थिंक इट इज 19। 19 क्वेश्चन में हमें 3 लाइन दे रखी है। पहली लाइन दे रखी है y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। दूसरी लाइन दे रखी है 2y इज इक्वल टू x प्लस 3। आई थिंक यही है, यस। एंड y इज इक्वल टू mx प्लस 4। ये इक्वली इंक्लाइंड है। तो पहली वाली लाइन का स्लोप कितना है, जरा ये निकाल लो। दूसरी वाली लाइन का स्लोप कितना है, 1/2। और m3 हमारा कितना है, m। यानी पहली वाली लाइन जो थर्ड के साथ एंगल बना रही है वही दूसरी वाली इसके साथ बना रही है। क्वेश्चन ये बना हुआ ना, तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए, अगर मैं इसको सोल्व करूं, सपोज एंगल बिटवीन 1 and 2, सॉरी 1 and 3, सॉरी, and 2 and 3 is same. So what I will do, apply the formula mod m1 minus m upon 1 plus m1 into m must be equal to mod what you are going to do, m2 minus m upon 1 plus m2 into m. Now see, what is m1 and m2? m1 is 3. Please tell me. m2 is 1/2. क्लियर है बेटा? m की वैल्यू निकालनी है। Yes, sir. ओके, अगर मैं यहाँ से इसको और संभालूँ तो 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m, ये बन जाएगा हमारा 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस m, या m प्लस 2, एक ही बात। अब मोड हटेगा तो प्लस माइनस वैल्यू आएंगी, ऐसे प्लस माइनस, एक बार प्लस लोगे एक बार माइनस लोगे। आर यू गेटिंग इट? पहले हमने प्लस ले लिया तो 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m इज इक्वल टू 1 माइनस 2m अपॉन m प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो,
और दूसरा जो पॉसिबिलिटी आएगा उसको लेटर में वर्क करेंगे, जरा इस पे देख लीजिए। 3 माइनस एम इंटू एम प्लस टू इंटू 1 माइनस 2m इंटू 1 प्लस 3m। लेट अस मल्टीप्लाई दैट। माइनस एम स्क्वायर और हमारे पास आ जाएगा -2m प्लस 3m प्लस 6 इक्वल टू 1 प्लस 3m माइनस 2m माइनस 6m स्क्वायर। इज दैट ओके बेटा? प्लीज टेल मी। तो हमारे पास बना -m स्क्वायर प्लस m प्लस 6 इक्वल टू 1 प्लस m माइनस 6m स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो गया। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। क्लियर है बेटा? 5m Yes, sir. स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। 5 कॉमन आ जाएगा। दिस केस इज नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 0 बिकॉज m स्क्वायर इक्वल टू -1 इज इम्पॉसिबल। इमेजनरी हो जाएगा ना, क्योंकि रूट ऑफ -1 आयोटा होता है। तो दिस केस इज नॉट पॉसिबल। आर यू गेटिंग इट? सो विल टेक द सेकेंड केस। उसमें देखते हैं m की क्या वैल्यू आती है। तो सेकेंड केस इज 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2m अपॉन m प्लस 2। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। वी विल बी हैविंग 3 माइनस m इंटू m प्लस 2 इज माइनस टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2m इंटू 1 प्लस 3m। तो बेसिकली जो प्रीवियस मल्टीप्लिकेशन है उसी का यूज़ आ जाएगा। ये तो यही रहेगा m माइनस एम स्क्वायर प्लस m प्लस 6। यहाँ माइनस साइन के साथ बदल जाएगा -1 माइनस m प्लस 6m स्क्वायर, कुछ ऐसा बन जाएगा। आर यू गेटिंग इट? प्लीज टेल मी। ये 7m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7 इक्वल टू 0 विच इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब m को कैसे सोल्व करते हैं? माइनस b दैट इज 2 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 इंटू 7 इंटू माइनस 7 अपॉन 2a दैट इज 14। so that is m is equal to 2 प्लस माइनस, अगर 4 कॉमन ले लूँगा तो 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 49 अपॉन 40। इज दैट ओके? सो योर m इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 50 को कैसे लिख लेंगे बेटा? 5√2 अपॉन 7। दिस इज द वैल्यू ऑफ m। इज दैट ओके बेटा? प्लीज टेल मी। Yes, sir. So please take the screenshot of this. Done? हो गया बेटा? Yes, sir. देखिएगा 20th क्वेश्चन। If the sum of the perpendicular distance of a variable point p x comma y from the lines is always 10, show that p must move on a line। देखिए इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, पहले आराम से समझिएगा। वी हैव टू लाइन्स। 20th क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिएगा। वी हैव टू लाइन्स x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। देयर इज अ वेरिएबल पॉइंट
हमने मान लिया कि लेट पी एक्स कोमा वाई बी एनी पॉइंट। इस पी का डिस्टेंस यानी सम ऑफ द डिस्टेंस, मान लीजिए पहले से हमने डिस्टेंस ले लिया P1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितना आएगा x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। This P1 distance from the first line is x plus y minus 5 upon root 2. Similarly, you will find the P2 distance, perpendicular distance from the second line. That is nothing but 3x minus 2y plus 7 upon under root of 3 ka square 9 plus 4. That is P2 is equal to 3x minus 2y plus 7 by root 13. Now, as per this question, sum of P1 plus P2, that is P1 plus P2 is 10. अब इसको सोल्व करना आराम से समझिए, यानी कि मोड x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन रूट 2 प्लस मोड 3x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन रूट 13 is equal to 10. Is that okay beta? Please tell me. अब एक काम करिएगा, we are assuming since it is a distance, we are assuming these are positive. So what is going to happen? जरा ध्यान से समझिएगा, रूट 13 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 5 प्लस रूट 2 7 is equal to 10 into root 26. Please tell me. अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो व्हाट आई एम गोइंग टू ऑब्टेन, जरा ध्यान से देखना, x इंटू रूट 13 प्लस 3 रूट 2 प्लस y इंटू रूट 13 माइनस 2 रूट 2 प्लस, ध्यान से देख लीजिएगा ये वाली टर्म, 7 रूट 2 माइनस 5 रूट 13 माइनस 10 रूट 26 इक्वल टू 0. What is that? It is a line or not? It is the equation of line. So hence, और x और y किसके कोऑर्डिनेट थे? p के. So hence p x, y moves on a line. क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी. हाँ जी, रिप्लाई करिए बेटा, प्लीज रिप्लाई. सर एक बार आपने ये लास्ट इक्वेशन कैसे बनाई है एक्सप्लेन कर दो. कुछ नहीं किया बेटा, लास्ट वाली ये x से मल्टीप्लाई हुआ रूट 13, यहाँ से रूट 2 इससे हुआ तो x कॉमन ले लेंगे ना, इसमें से कितना आएगा? अच्छा ओके. तो कॉमन खाली टर्म रीअरेंज किए मैंने, मल्टीप्लाई करके कॉमन ले लिया बस खाली. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. और देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 21st क्वेश्चन क्या है. कहता फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पैरेलल लाइंस. देखिए ये कैसे निकलेगा, दो पैरेलल लाइंस दे रखी है, इनसे एक लाइन की इक्वेशन है जो इनसे इक्विडिस्टेंस यानी इक्वल डिस्टेंस पे. ऐसे समझिए, ये आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं, एक है 9x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0, और जो दूसरी लाइन है 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0.
देयर इज अ लाइन, मैं इसको यहाँ बना रहा हूँ लाइन को, इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस है, इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो हमने इस लाइन पर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया P से H कोमा के। अगर ये इक्वी डिस्टेंस है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों लाइन से इक्वल आएगा बेटा, प्लीज टेल मी। हाँ जी बोलो बेटा। यस सर। तो दोनों पॉइंट इनसे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वेट कर देते हैं, तो कितना आएगा, मोड 9h प्लस 6k माइनस 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 81 प्लस 64 इक्वल्स टू मोड 3h प्लस 2k प्लस 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 4। इज दैट ओके बेटा, प्लीज टेल मी। ये हमारा कितना बन रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा, डिस्टेंस इनको इक्वेट करेंगे तो 9h प्लस 6k माइनस 7, आई थिंक इट इज टर्निंग आउट टू बी 145। प्लीज टेल मी। एक मिनट रुकिएगा, मैंने यहाँ एक मिनट 36 आएगा बेटा, 64 कर दिया मैंने, 6 का स्क्वायर आना था 36, तो ये हमारा बनेगा 127 बन रहा है ना बेटा, कितना बनेगा सर 117। 117। तो 117 को क्या मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। सर 3√13। यस 3√13 इक्वल टू 3h प्लस 2k प्लस 6 बाय √13। इज दैट ओके? ये कैंसिल हो जाएगा √13। ओके, कैन वी राइट दिस एज मोड 9h प्लस 6k माइनस 7 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ मोड 3h प्लस 2k प्लस 6। प्लीज टेल मी। क्लियर है बेटा? हाँ जी यस सर। ओके। अब दो केस लेंगे, मोड हटेगा तो 9h प्लस 6k माइनस 7 इक्वल टू प्लस माइनस 3। क्लियर है बेटा? एक बार प्लस ले लो तो 9h प्लस 6k माइनस 7, प्लस लेंगे तो 9h आएगा प्लस 6k आएगा प्लस 18 आएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल ऑब्वियसली, नेगेटिव लीजिए। तो माइनस 9h minus 6k minus 18. So now if I simplify it, it is 18h plus 12k, and if I bring this term to the left hand side, then what is going to happen? क्या आएगा बेटा फिर? Please tell me. minus 11, sorry plus 11 आएगा, +11। plus 11. So that is the equation. So the equation of a line will be, क्योंकि h कोमा के किस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, 18x प्लस 12y प्लस 11 इक्वल टू 0, क्योंकि p पॉइंट क्या था h कोमा के, वो इस लाइन का सॉल्यूशन है, तो यही तो लाइन इसकी इक्वेशन आ गई, यानी इस लाइन पे लाई कर रहा है ना पॉइंट। प्लीज टेल मी। क्लियर है बेटा? यस सर। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ले लीजिए। दिस इज योर 21st क्वेश्चन।
डन, बताओ बेटा। यस सर। ओके, सी now see the question number 22, I think 22 ही है ना। a ray यस of सर। a ray of light is reflected, कहाँ से कहाँ रिफ्लेक्ट हुई वो भी देख लीजिएगा। through the point 1 comma 2 reflect on the x axis at a point a and the reflected ray pass through the point 5 comma 3, find the coordinates of a। जरा ध्यान से समझिएगा। 22nd क्वेश्चन, suppose these are our coordinate plane, रे यहाँ 1 कोमा 2 से स्टार्ट हुई और वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इस पॉइंट पे आ गई से आर। सपोज आई टेक दिस पॉइंट एज एस एंड दिस पॉइंट एज आर, आर पे आ गई 5 कोमा 3 पे। ये इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट चाहता है। अगर ये रे रिफ्लेक्ट ना हुई होती तो ये सीधी यहाँ जाती, यहाँ पर आर डैश पे, और आर डैश क्या आता, इस पॉइंट आर की मिरर इमेज क्या बनती 5 कोमा माइनस 3। इज दैट ओके बेटा? प्लीज टेल मी। हाँ जी बोलो बेटा। यस सर। ओके, अब इसने पूछा क्या है ये बताओ पहले तो। व्हाट ही हैज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। तो ए के कोऑर्डिनेट तो निकाल देंगे हम बड़े आराम से, देखते हैं जरा ध्यान से। अच्छा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। तो एक काम करिए जरा ध्यान से, जो हमने ये रे निकाली, क्या हम इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं? कैन वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ एस आर डैश? व्हाट इज इक्वेशन ऑफ एस आर डैश? y माइनस 2 y2 माइनस y1 माइनस 3 माइनस 2 x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये इक्वेशन आती। प्लीज टेल मी। क्लियर है बेटा? अब बताइए, ये x एक्सिस पे है पॉइंट, तो y को क्या डाल रहे हैं यहाँ पर? 0। कोऑर्डिनेट आ जाएंगे ए के? प्लीज टेल मी, बोलो बेटा। यस सर। तो माइनस 8 इक्वल टू माइनस 5x प्लस 5, यही आ रहा है। सो यस, सो 5x इज इक्वल टू 13, तो x कितना आ गया 13/5। तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं 13/5 कॉमा 0। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। डन बेटा? हाँ जी यस सर। देखिएगा जरा, आप 23rd क्वेश्चन देखिएगा वो क्या है। Prove that the product of the length of the perpendicular drawn from the point root a square minus b square comma 0 minus root a square minus b square comma 0 from the line x by a cos theta plus y by b sin theta is b square। देखिए इसको भी निपटाते हैं, समझिएगा। कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है लेकिन कोई बात नहीं, देखिएगा जरा ध्यान से। ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन, लाइन की इक्वेशन दे रखी x बाई ए कॉस थीटा प्लस y बाई बी साइन थीटा।
कैन आई राइट दिस एज, अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो बी एक्स कॉस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा माइनस ए बी इक्वल टू जीरो. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. बताओ बेटा. यस सर. अब हमें दो पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना. पहला P1 ले लिया मैंने. वो पॉइंट क्या है? रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोमा जीरो. तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं P1 से. क्या करेंगे? मोड बी कोस थीटा, एक्स की जगह ये पॉइंट डाल देंगे रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. प्लीज टेल मी. साइन थीटा में वाई की जगह जीरो आएगा माइनस ए बी अपॉन रूट में क्या आएगा? जल्दी बताइएगा. रूट बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा कॉस प्लस स्क्वायर थीटा. ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मोर. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. तो P1 को अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो वो कुछ ऐसे आता है. बी कोस थीटा रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी. इज दैट ओके? ये बन गया. सिमिलरली आई एम गोइंग टू सॉल्व फॉर P2. अगर P2 हमारा पॉइंट क्या था? जस्ट इसका नेगेटिव ही तो था. अगर मैं P2 यहाँ रखूँ तो जरा ध्यान से देखिएगा व्हाट इज गोइंग टू हैपन. ये आगे माइनस आ जाएगा बस. प्लीज टेल मी. यही आएगा बेटा. प्लीज टेल मी. सॉरी हमने गलती कर दिया. ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है. ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी. अब मोड से ये प्लस आ जाएगा. बी कोस थीटा रूट प्लस ए बी. इज दैट ओके? प्लस यस सर. ये आ जाएगा. अब इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है. P1 इंटू P2 क्या था? क्या बनेगा? बी कोस थीटा रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी. आराम से देख लेना. प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और मोड बी कोस थीटा रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन रूट मल्टीप्लाई कर दीजिए जैसे यूजुअल करते हैं. तो क्या आएगा मल्टीप्लाई करके? आप खुद ही देखिएगा. बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू रूट हट जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. नीचे से भी रूट हट जाएगा. बोलो बेटा. यस सर. अब जरा ध्यान से देखना. बी स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी रेज टू पावर 4 क्या बनेगा यहाँ से? कॉस स्क्वायर थीटा. और क्या बनेगा यहाँ से? माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर. यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ. प्लीज टेल मी. हाँ जी बताओ बेटा. पूरे इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा? बी स्क्वायर आ जाएगा. यस सर. बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक मिनट देखिएगा. हमने ऊपर कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है? आई होप है तो नहीं गड़बड़. माइनस ए स्क्वायर. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. अब इसमें और इसमें क्या कॉमन आएगा?
ए स्क्वायर, तो मैंने माइनस ए स्क्वायर कॉमन लिया जानबूझ के, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। प्लीज टेल मी, क्लियर है बेटा? ये बन गया बी स्क्वायर, मोड के अंदर ही है तो माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो मोड में कट के -1 आएगा, बी स्क्वायर ऑफ मोड ऑफ -1, तो विच इज बी स्क्वायर रूट। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी, क्लियर है बेटा सबको? प्लीज रिप्लाई। हाँ जी।